जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। देवताओं की शक्तियों का प्रकाटे और महायुद्ध तथा रक्त बीजवत। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब देवी ने हंसकर रक्त बीज के प्रति मेघ की भांति गंभीर वाणी में यह युक्तिपूर्ण वचन कहा। अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहा है? त्रिलोकी में कोई भी पुरुष यदि रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे ही मैं पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, तो शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। अतः यहाँ तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पताल चला जा। व्यास जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर रक्त बीज अमर्ष से भर गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसाने लगे। दैत्य के सर्पाकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने अन्य बहुत से बाण कान तक खींचकर रक्त बीज पर चलाए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ पर पड़ गया। उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्त बीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया। सभी सैनिक चित्कार करने लगे, अब हम मारे गए। इस प्रकार की करुणा ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी। उनका अत्यंत करुणा क्रंदन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को अधोगशील बनाने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा, कम्बोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं। इनके अतिरिक्त काल के संज्ञक जो शूरवीर दैत्य हैं, उन्हें विशेष रूप से युद्ध के लिए चल देना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुंभ के आज्ञा देने पर उसकी संपूर्ण चतुरंगनी सेना निकल पड़ी। भगवती संग्रांग में विराजमान थी ही विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि शत्रु दल के हृदय को कांपने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने और शंख ध्वनि करने में भी तत्पर हो गई। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। उसका गर्जन सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो उठे। फिर सावधान होकर उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए। परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कि जैसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गई। जिस देवता का जैसा रूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुसार रूप, वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई। उनके हाथों में अक्ष सूत्र और कमंडलू विराजमान थे। वहां पधारी हुई उस शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर चढ़कर आई। शंख, चक्र, गदा और पाद से उनकी भुजाएं सुशोभित थी। उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। उनके ललाट पर अंध्र चक्र चमक रहा था। सर्प वल्लय का काम दे रहा था। कार्तिकेय जी शक्ति कार्तिकेय उन्हीं का रूप धारण किए मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इंद्र की शक्ति इंद्री व्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की शक्ति वराही का वेश बनाकर एक हष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी।
भगवान नरसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नरसिंही का आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्ध भूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्ति ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। यों संपूर्ण देवता ही अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे। आई हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे। दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को अभी मार डालो। शुंभ निशुंभ तथा अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं उन सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए। जगत में किसी प्रकार का भय ना रहे। अब अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो। देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण करें। ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो। सारे उपद्रव शांत हो जाएं। मेघ समय अनुकूल वर्षा करें। खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुंभ चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे थे। इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गीदड़ियां एक साथ बोल रही हो। भयंकर रूप वाली उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा था। उसने भगवान शंकर से कहा, देवेश, तुम अभी दानवराज के पास जाओ। कामदेव को भस्म करने वाले शंकर उन देहद्रोही शुंभ और निशुंभ को अत्यंत अभिमान हो गया है। तुम दूध का कार्य संपन्न करने के विचार से जाओ और मेरी यह बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करे। इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो। देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बने। तुम्हें यदि जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में जहाँ अन्य दानव रहते हैं चले जाओ, और यदि मरना ही अविष्ट हो तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी शिवाय ये योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडिका का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत दानवराज शुंभ के पास पहुँचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा था। शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूँ। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारा हित करने के लिए यहाँ आया हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है, तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि यहाँ रहता है। उस पाताल में तुम्हें चले जाना चाहिए, और तुम्हें यदि मरना ही अभिष्ट हो तो अभी सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं संग्राम में मार डालूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही श्री देवी जी ने यह बात कही है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर एवं हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को यह वचन सुनाकर लौट आए। देवी ने शंकर को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, अथवा वह संपूर्ण लोकों में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। शंकर के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेह को दैत्य सहन नहीं कर सके। वह युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे। उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुँचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दिया। अब कलिका हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनके ग्रास बनने लगे। भगवती ब्रह्माणी समरांग में पधारी महान पराक्रमी दानवों पर वह कमंडलू का जल फेंकती थी, जिससे उनके प्राण प्राणायाम कर जाते थे। महेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धाराशाही करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए।
उनके मस्तक छित्र वित्र हो गए। इंद्री के व्रज की चोट से बहुतेरे दानव धरातल पर लेट गए। ऐरावत हाथी की सूंड से भी दानवों को पर्याप्त क्षति पहुंची। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने थुथुन और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नरसिंही अपने तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरना आरंभ कर दिया। शिवदूती के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। कुमारी का वाहन मोर था, वह समरांग में विराजमान थी। देवताओं के कल्याणार्थ वह तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती वरुणी समरांग में पाश लेकर पधारी थी। उस पास से बंधकर दैत्यों को पटक देना उनका सहज कर्म बन गया था। घिरे हुए दैत्य मूर्छित होकर निष्पाप हो जाते थे। इस प्रकार मृत गण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग चली। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ छा गई। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्तबीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही देखा दैत्य भाग भी रहे हैं। अतः अब वह क्रोध से भर गया। वह महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे। यह देखकर वह युद्ध भूमि में आ डटा। उसके हाथों में आयुध थे। वह रथ पर बैठा था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से जब रक्त बीज की बूंद भूमि पर गिरती थी, तब उस बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे वह बड़ा ही अद्भुत वर दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार किया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक लिया। साथ ही दैत्यराज रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली, मानो व्रज की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से घेरू की धारा उमड़ चली हो। उस समय जहाँ जहाँ भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी, वहीं वहीं रक्त बीज के समान ही हजारों रक्षक उत्पन्न हो जाते थे। इंद्री ने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को व्रज से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वह दानव आयुध लिए हुए थे। ब्रह्मानी कुपित होकर ब्रह्मा दंड से उन्हें मारने लगी। महेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नरसिंही के नखों की चोट से महासुर का शरीर छिद गया। वाराही कुपित होकर अपने थुथुन से उस रक्षा साधम को मारने लगी और कुमारी ने शक्ति से उसकी छाती में प्रहार किया। अब रक्तबीज ने भी कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्ति से चोट पहुंचाने लगा। तदंतर देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्त बीज पर आघात करने में तत्पर हो गई। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शस्त्र काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर वह अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्त बीज के शरीर से रुधिर की मोटी धार बह चली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। उस समय रक्त से उत्पन्न हुई रक्त बीजों से पृथ्वी भर सी गई। सभी कवच पहने आयुध लिए हुए
अद्भुत युद्ध करने के लिए ललायित थे। अब उन अनगिनत रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे। वह सोचने लगे, अब इन असंख्य दैत्यों को संहार कैसा होगा। रक्त से उत्पन्न हुए उन दानवों के शरीर बड़े विशाल हैं। वह बड़े शूरवीर हैं। इस समय यहाँ केवल चंडिका है या काली और कुछ माताएं भी विराजमान हैं, किंतु यह लोग इन संपूर्ण दानवों को परास्त कर सके, यह कहना कठिन है। यदि निशुंभ और बलशाली शुंभ भी सहसा सम्रांग में आ जाएंगे, तब तो महान अनर्थ हो जाने की संभावना है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए, तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्रघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। इस कार्य में बहुत शीघ्रता करनी चाहिए। अब तुम दानवों को भस्म करती हुई इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरो। मैं पैने बाणों, गदाहों, तलवारों और मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रुधिर पीती रहो कि अब एक बूंद भी पृथ्वी पर ना गिर पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पीती जाओगी, तब तुम दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। योग करने से इन दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं, तब तुम इसे तुरंत खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका संपूर्ण रुधिर पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्यवध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के पश्चात हम आनंद पूर्वक यहाँ से चल देगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यों कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिरों को पीने के लिए तत्पर हो गई। जगदम्बा ने तलवार और मुसल से रक्त बीज को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्त बीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका का उसका रुधिर पान करने से विरक्त ना हुई। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे, वह सभी गिरते गए और काली उन सब का रुधिर पीती गई। यों संपूर्ण कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था, वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्त बीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे, सब भागकर शुंभ के पास चले गए। भय से उनका कलेजा काँप रहा था। उनकी देह रुधिर से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए थे। अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए व्याकुलता पूर्वक वह शुंभ के प्रति बोले, राजन, वह रक्त बीज भी अंबिका के हाथ युद्ध में काम आ गए। उनके शरीर से जो रुधिर निकलता था, उसे चंडिका पी जाती थी। जो अन्य शूरवीर दानव थे, उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए। अब लोग युद्ध का वृतांत बतलाने तथा देवी ने सम्रांग में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी, यह सूचित करने के लिए आ गए हैं। महाराज, यह देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, परग, उरग और राक्षस, इन सभी के लिए सर्वथा अजय है। कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी प्रमुख देवियां आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन है और सबकी भुजाएं विविध आयुधों से सुसज्जित है। उत्तम आयुध धारण करने वाली उन देवियों ने संपूर्ण दानवी सेना को समाप्त कर दिया है। राजेंद्र, उन्होंने बहुत ही शीघ्र रक्त बीज को धाराशाही कर दिया। एक ही देवी दुस्साहा थी, फिर इतनी अन्याय देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है। उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। संग्राम में वह राक्षसों को मार डालता है। अतः आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें।
हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं दिखता। संधि करने में ही सुख की आशा प्रतीत होती है। राजन, अन्य जितने दैत्य थे वह सभी संग्राम में अम्बरीश के हाथ मृत्यु के घाट उतर गए। चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला। महाराज, पाताल में चले जाना अथवा अम्बरीश के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध करने में तो तनिक भी भलाई नहीं दिखती। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर पधारी है। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से ओठ कांपने लगा। मृत्यु को वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। उसने उत्तर दिया। शुंभ ने कहा, भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ अथवा उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के प्रयत्न में लगता हूँ। ये देवियाँ भी मृत्यु के ग्रास बनकर रहेंगी। संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीतकर मैं निष्कंटक राज्य करूँगा। एक स्त्री के भय से घबरा कर मैं पाताल में कैसे चला जाऊँ। रक्त बीजादि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे। मेरे कारण वह युद्ध में काम आ गए। उन सबको मरवा कर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और अपनी भी विशुद्ध कीर्ति का नाश कर दूं। यह मुझसे नहीं हो सकता। काल की व्यवस्था के अनुसार प्राणियों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। ऐसी स्थिति में कौन पुरुष ने दुर्लभ यश का त्याग करेगा। निशुंभ, मैं रथ पर बैठकर सम्रांग में जाऊंगा। उस स्त्री को मारकर ही मेरा आना होगा। यदि मार ना सका तो लौटना संभव है। वीर, तुम सेना साल देकर मेरे इस कार्य में सहयोग देते रहना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झोंक देना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्ट काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर बहुत शीघ्र ही मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊँगा। राजेंद्र, आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में तनिक भी चिंता ना करें। कहाँ वह साधारण अबला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम, जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई साहब, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगें। उस आदर की पात्र मरीरी को मैं अवश्य ही आपके पास ला दूंगा। राजन, मेरे रहते हुए आप युद्ध भूमि में जाए, यह अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए सम्रांग में जाकर विजय श्री प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आप अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली। मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी। पार्षद रक्षक विद्यमान थे। सूत और बंदी जन उसका यशोगान कर रहे थे।